हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ये डेली सेट प्रैक्टिस है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे टेक्नीशियन, एलपी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और डेली एक सेट हम लोग कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट, ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। चलते हैं आगे को देख लेते हैं। इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है? वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। ये क्या में है? 25वें गवर्नर के रूप में है और ये भारत के 15वें वित्त आयोग और भारत की ओर से G20 के सदस्य भी रह चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था? किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था? नरसिम्हा राव ने। किसने? नरसिम्हा राव ने। यह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1991 में किया गया था शुरुआत। इसका उद्देश्य था बाजार उन्मुखी बनाना और सेवा उन्मुख बनाना, निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना था। चलते आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर, सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? दबाव के वर्धन के लिए। चलते आगे देख लेते हैं। 5वां, निम्नलिखित में से किस एक में मैग्नीशियम मौजूद होता है? किसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है? ये क्लोरोफिल में मौजूद होता है। चलते हैं छठा देख लेते हैं। तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है? किस एक देश का भाग है? यह ऑस्ट्रेलिया का है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है। चलते आगे देख लेते हैं। 7वां, नीली नील नदी यानी ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? यह ताना झील से। ब्लू नील की उत्पत्ति इथोपिया की ताना झील से हुई। यह व्हाइट नील के साथ नील नदी की 2 प्रमुख नदियों में से एक है। इथोपिया में नदी की ऊपरी धारा अवे कहलाती है और इसे एक पवित्र नदी माना जाता है। चलते आगे 8वां देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? किसमें है? मिजोरम राज्य में। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं क्रमिक परिवर्तन को? यह हो जाएगा जननांकीय संक्रमण। 10वां देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति कब? 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है? कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। 11, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है? इटावा को। चलते 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। कहाँ? मार मृदा मध्यम काली मृदा है जो उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिले के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। चलते आगे देख लेते हैं। 13, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? कहाँ है? ये लखनऊ में है। 14, इसको सही मिलान करना है। प्राथमिकी क्या? 14 का सही मिलान करना है। प्राथमिकी क्षेत्र में कौन सा आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे तेल मार्ग का निष्कर्षण होता है। पंचक क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णयन। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण का कार्य होता है। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों
कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने और खनन का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। माध्यमिक क्षेत्र में विनिर्माण होता है, प्रसंस्करण, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग शामिल है। तृतीय गतिविधियों में सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है, जिनका व्यापार, परिवहन और संचार में उपभोग किया जाता है। पंचक क्षेत्र की गतिविधियां विशेषीकृत आर्थिक क्षेत्र होता है। या तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का ज्ञान क्षेत्र होता है, जो उच्च स्तरीय निर्णयन भाग में लेते हैं। 15 देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 4 2 1। चलते हैं आगे, देख लेते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है फ्रेंड्स? ये जर्मेनियम है। ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग जर्मेनियम है। चलते आगे देख लेते हैं, ये हो गया 15 16। स्ट्रेटेलाइट होता है। स्ट्रेटेलाइट क्या होता है? एक अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। चलते 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का किया जाता है। 18। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ईस्ट, किण्वन, ये सही है। कैसिन दूध प्रोटीन सही है। एलोवेरा आवृतबीजी, ये भी सही। घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी, ये गलत है। चलते आगे देख लेते हैं 19। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? कौन अंतिम था? सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। सुभद्र एक भ्रमणशील तपस्वी थे। चलते आगे देख लेते हैं 20। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? किसने किया था? कछवाहा ने किया था। कछवाहा वंश 1562 ईस्वी में अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत परिवार था। यह कछवाहा के शासक एवं आमेर का राजा भारमर, जो अकबर के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद अकबर के दरबार में आया था, ने अपनी पुत्री हड़काबाई, जिसे दंत कथाओं में जोधाबाई के रूप में जाना जाता है, उसके पुत्री का नाम क्या था? हड़काबाई। याद रख लीजिए फ्रेंड, हड़काबाई, जिसे दंत कथाओं मतलब कई सुनी सुनाई गई कहानी में जोधाबाई के रूप में जाना जाता है, अकबर के साथ विवाह हुआ था। इस विवाह से जहांगीर का जन्म हुआ था। जोधाई जहांगीर की मां थी। चलते हैं 21 देख लेते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? यह जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह था। मुगल सम्राट जहांदार शाह, जिसने 1712 से 13 के दौरान शासन किया, जो प्रथम मुगल कठपुतली शासक माना जाता है। वह कमजोर और पतित राजकुमार था, जो पूर्णतः विलासप्रिय था। उसके शासनकाल के दौरान प्रशासन की बागडोर वास्तव में उसके मंत्री जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जनवरी 1713 में आगरा में अपने भतीजे फर्रुखसियर से हार जाने के बाद जहांदार शाह के निंदन शासन का शीघ्र अंत हो गया। वो अपने भतीजा से फर्रुखसियर से हार गया था। चलते हैं 22 देखते हैं। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है? कौन सा माना जाता है? बहुकारक का सिद्धांत। 23। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लखनऊ के पास जवरौरी गांव का दौरा किस मिशन पर किया? किस पे किया? डायरिया पे किया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किया? यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। चलते आगे देख लेते हैं। 1912 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। चलते हैं 25। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है किसके किसके मध्य चलती है कैनेडियन? ये हो जाएगा सियाटिल और विनिपेग के मध्य। 26 देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है? राज्य के राज्यपाल को किसके कौन सा अनुच्छेद में है इसके? यह अनुच्छेद 213 में, और 123 में राष्ट्रपति करता है अध्यादेश जारी। चलते हैं आगे देख लेते हैं। 27। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती। अब मिश्रित कृषि में बहुत प्रकार के फसल आप बो सकते हैं,
और मिश्रित खेती में पशुपालन और फसल दोनों साथ साथ किया जाता है। 28 किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? किसने किया? ये गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। चलते आगे देख लेते हैं, ये हो गया 27, 28 हो गया। 29 देख लेते हैं, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 715 ईस्वी में सिंध में। चलते उस वक्त क्या यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा किया गया था। उस वक्त शासक कौन था? सिंध का शासक राजा दहिर को उसकी राजधानी देवल से विस्थापित कर दिया था। चलते आगे देख लेते हैं 30 निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। चलते हैं और आगे देख लेते हैं, इससे और देख लेते हैं भूमध्य रेखा से कौन कौन सा देश गुजरता है फ्रेंड्स। इक्वाडोर भी गुजरता है, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती से होकर गुजरती है। चलते हैं 31 देख लेते हैं, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। M1 इक्वल टू जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। सही है। चलते दूसरा, M प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है। 32 देख लेते हैं, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? कौन सा अफवाह तंत्र बनाती है? यह हो जाएगा वृक्षनुमा। चलते आगे देख लेते हैं 33 नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा गुजरात शुद्ध जल और स्वच्छता सही है, केरल गुणवत्ता परक शिक्षा सही है, गोवा भूख शून्यता ये भी सही है, उत्तराखंड अच्छा स्वास्थ्य और सुखानुभव ये गलत है। 34 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? कौन है? ब्राजील। ब्राजील 5वें स्थान पर है, हमारा इंडिया 7वां स्थान पर है। चलते आगे देख लेते हैं, यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? पुर्तगाली भाषा है। यह है अमेरिकी महाद्वीप में आता है। 35 देख लेते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रख लीजिए फ्रेंड्स, के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? किसमें है? ये हो जाएगा अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर अनुसूची 1 और अनुसूची 2। चलते हैं आगे देख लेते हैं 36 निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? कौन सी नहीं? कामुदित तमिलनाडु सही है, पावागढ़ गुजरात ये सही। ये कहाँ हो जाएगा? पावागढ़ कर्नाटक हो जाएगा, भला राजस्थान सही है, बेलस्पन मध्य प्रदेश ये सही है। चलते आगे देख लेते हैं 37 वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, किस पे समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ी से कार से सब निकलते रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते आगे देख लेते हैं 39 निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कार्य हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स? एडवर्ड टेलर ने। चलते हैं, कब किया था एडवर्ड टेलर? 1952 में किया था। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कब किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार? 1952 में। चलते हैं 41
अकबर का इबादत खाना हुआ स्थान था जहाँ क्या होता था, जहाँ होता था विभिन्न धर्मों के मत विवाद एवं चर्चाएं होती थी। 42 दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? किसने सबसे लंबे समय तक? तुगलक राजवंश ने लगभग 93 वर्ष तक। चलते आगे देख लेते हैं। ये 1320 से लगभग 1413 तक किया था शासन। और देख लेते खिलजी वंश, मामलुक वंश किया था 1206 से 1290, खिलजी वंश किया था 1290 से 1320, सैयद वंश किया था उसके बाद 1414 से ये 1320 से 1413 ये हो गया ये इस क्वेश्चन का तुगलक वंश। उसके बाद फिर आया 1414 से 1451 सैयद वंश, और फिर लोधी वंश 1451 से 1526। इसी को इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने फिर मुगल वंश की स्थापना किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलते 43 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क के हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, मेडुलाठा नहीं है, मेडुलंगाठा। चलते आगे देख लेते हैं। 44 बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। किसका संगठन था? जो धम्म के शिक्षक बने। 45 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भ्रूण पोषीय बीज है? भ्रूण पोषीय बीज कौन सा है? चना है, जिसको पहले भ्रूण में कन्वर्ट किया जाता है, पहले इसको अंकुरित किया जाता है, उसके बाद इसको बोया जाता है। चलते हैं और देख लेते हैं 45-46 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों द्वारा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए? किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा इसी में बढ़ा था। चलते आगे देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसमें सची और चेम्सफोर्ड वायसराय होता था। चलते हैं आगे देख लेते हैं। हरे फले को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, कृत्रिम ढंग से कौन पकाता है? ये एसिटिलीन पकाता है। कौन? ये एसिटिलीन। चलते आगे देख लेते हैं। ये 47 हो गया। 48 देख लेते हैं। जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया कराकर इसको प्राप्त किया जाता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2। 48 एप्सम का औद्योगिक नाम क्या? औद्योगिक नाम एप्सम का ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम इप्सम, जिसको इप्सम, इसका नाम इंग्लैंड में सरे के निकट इप्सम में स्थित कड़वी लवणीय झील से संबंधित है। चलते 49 हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है मेटाकॉर्पस। क्या है? मेटाकॉर्पस। हथेली में कितनी? 8 छोटी हड्डियां होती है। चलते हैं 50 देख लेते हैं। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह के लक्षण, सांस की कमी मधुमेह के लक्षण नहीं है। अस्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? अस्पंज गुहा पोरीफेरा का है। चलते मैथ है। यदि x का अर्थ घटाना है, ये दिया गया, प्लस का अर्थ जोड़ना है, और प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ जोड़ना है, और ये माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसका अर्थ गुना है, यह भागा का अर्थ गुना होगा। जो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ये तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो आप लोग किसी भी प्रकार रहेगा तो बना लीजिएगा। चलते हैं 53 देख लेते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला है। क्या है फ्रेंड्स? टेस्ला है। यह एक सदिश राशि है, याद रख लीजिएगा। ये भी चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है। चलते आगे देख लेते हैं 54 प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते क्योंकि प्याज निष्कासित करते, किसका ये निष्कासित करता है? ये सल्फेनिक अम्ल का निष्कासित करता है। चलते आगे 55 किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का उद्देश्य है अंकुरनाशक दवा, अंकुरों को नाश करता है।
चलते आगे देख लेते हैं 56। यदि नीचे दिए गई स्ट्रिंग के प्रत्येक पद से सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है और शेष संख्याओं का आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या स्ट्रिंग के मध्य में आएगी? बीच में कौन सी संख्या आएगी फ्रेंड्स? ये 46 आएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ये 15 अगस्त 1906 को हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। 15 अगस्त 1906 को भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था। 58 शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। चलते हैं और बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से ये बी.डी. सावरकर है। कब स्थापना किया गया? तो 1904 में महाराष्ट्र में। चलते आगे देख लेते हैं 60। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के। 61 राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? ये प्राथमिक घाटा। चलते हैं ये 61 हो गया। 62 राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला मुरडी भरहवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण के मुरडी भरहवा गांव के निवासी थे। इन्होंने ही गांधी जी को नील विद्रोह के लिए आमंत्रित किया था, नील तिनकटिया प्रथा के लिए, जिन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी को चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराया था। चंपारण लाने में प्रमुख भूमिका निभाए थे। किससे था फ्रेंड्स? मुरडी भरहवा से। याद रख लीजिएगा, चंपारण के गांव था। भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? किसका अधिकतम भार है? विनिर्मित उत्पाद का। इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? सबसे लंबे समय तक अकबर ने किया, लगभग 49 वर्ष 9 महीने तक किया था। चलते आगे देख लेते हैं कब से कब किया था। 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक शासन किया था। 65 देखते हैं। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 972 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। इन 27 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? क्या हो जाएगा? ये 65 ये 972 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। 65 हो गया। 66 निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना काल क्रमानुसार पहली है? कौन सी है? होम रूल लीग। क्या हो जाएगा? होम रूल लीग। चलते हैं होम रूल लीग 1916। क्रिप्स मिशन तो 1942 है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 चला था। गांधी रिबन 1931, 5 मार्च 1931। चलते हैं 67। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह लैंगिक जनन पर आधारित है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? यकृत में। 70 पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी लोम मिट्टी में मिलता है। चलते हैं 71। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। चलते हैं 72 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग निहारिका नहीं है। 73 की ओर चलते हैं। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? सभी से होता है। जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण सफलिंग से भी होता है। 74 निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन शहर नहीं स्थित है? ये हो जाएगा उत्तरकाशी, फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर सभी गंगा नदी के किनारे है।
काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित कहाँ है? ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर में। 76 हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? हवा द्वारा कौन सा नहीं फैलता है? हैजा नहीं फैलता है और सभी हवा द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल, गुजरात में। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रण के एक निश्चित अनुपात मिलाया गया, जिनकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे का रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमशः अनुपात कितना हो गया? ये हो जाएगा 9:26। चलते हैं, इसको 1/5 कर दीजिएगा, फिर 30 को ये 30% रस अन्य मिश्रण में था तो ये 7/10 और 4/7 से ये 4 और 7 एक किसी एक का मान लीजिएगा। ये सेब को लेकर किया गया था 909:26। आप इसको एलिगेशन विधि द्वारा भी बना सकते हैं। वंशागति के नियम के साथ जुड़े वैज्ञानिक है। कौन सा जुड़े वैज्ञानिक है वंशागति के नियम के अनुसार? ये हो जाएगा जीजे मेंडल, ग्रेग जोहान मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। किसके? मटर के पौधों पे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। 81 अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। 82 भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया था। 83 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये हो जाएंगे मैडम HP ब्लावेटस्की 1875 में। चलते आगे 84 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम में, वैशाली, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, यात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे। चलते हैं 85 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना है। रासायनिक परिवर्तन उसी को कहा जाता है जो वापस फिर नहीं अपने अवस्था में आ सकता है। चलते हैं आगे। कास्टिक पोटास रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये तो KOH हो जाएगा। ये चलते और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामकान कहाँ है? ये चीन के तिब्बत के पठार में है, चीन देश के। 88 भारत मुद्रास्फीति की दर आम तौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? किसके? थोक कीमत सूचकांक के संदर्भ में। साबुन का सा उत्पाद है ग्लिसरॉल। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है उसकी जलवायु में भिन्नता। चलते हैं 91 सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियाँ बहाकर अपने साथ वो मिट्टी के साथ जो लवण रहता है, पहाड़ों के साथ जो लवण टूटता फूटता है, वो सब बहाकर सब सागर में डाल देती है। उसी कारण नदियों के कारण ही सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, सागर का लवण का। 92 बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में है। 93 एक वस्तु को
2332 दो दशमलव नहीं हुआ फ्रेंड्स, 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ये तो 100/100 माइनस हानि परसेंट दोनों विक्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2650। 94 भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। चलते हैं 12 सूचियाँ। 95 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया इस दिन? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का प्रावधान किया गया। संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया इसी दिन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्मीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा नीति आयोग के अनुसार दर्शाता है? कौन दर्शाता? उत्तर प्रदेश। चलते आगे। 98 12 आदमी का एक दीवार को 24.5 दिन में बनाता है। कितने दिन में? 24.5 दिन में बना सकता है। 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 12 आदमी को 24 बराबर 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें, नीचे 5 हो जाएगा और गुने 49 गुने 100/5, और वो 12 आदमी एक दीवार बनाता तो वो नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। 99 लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? कौन सी है सबसे लंबी नदी लंबाई की दृष्टि से? ये गोदावरी नदी हो जाएगा। कितनी लंबी है? 1465। यह गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी कितनी किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर लंबा है। चलते आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इस सेट का, ये 10वां सेट है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। किसके हाथों रह गया? ये प्रधान जाति के हिंदू के हाथों। ये कब हुआ था? 1952 में हटाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, ये 10वां सेट हम लोग कर चुके हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर एक अलग सेट 11वां सेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।